अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, जिला खैबर से एक वीडियो सामने आती है जिसमें होता ये है कि एक बुजुर्ग जिनका नाम नूर आलिम है, आप इनकी वीडियो भी देख सकते हैं यहाँ पर, कि इनकी तबीयत खराब होती है, इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि ये बंदा फोत हो चुका है। अब नाज़रीन, उसके बाद वहां पर फॉर्मेलिटी पूरी करके इनको लेकर आया जाता है घर पर लाकर इनकी मैयत को गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है। वहां पर जो टाइम पीरियड होता है एक अमूमन एक मैयत घर रखने का, वो सारे का सारा टाइम पीरियड सब कुछ जो फॉर्मेलिटी एक मैयत की पूरी की जाती है वो सारी पूरी करते हैं। उसमें 2 4 5 घंटे जितना भी टाइम लगता है। उसके बाद इनका जनाजा उठाया जाता है, जनाजगाह लेकर जाया जाता है। जनाजगाह जाने के बाद इनका जनाजा होता है। जनाजा होने के बाद फिर आप लोग जानते हैं कोई आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट अमूमन लग जाते हैं जहां पर लोग चेहरा वगैरह देखते हैं। उसके बाद नाज़रीन इनको कब्रिस्तान शिफ्ट किया जाता है। जब इनको कब्र में उतारा जाता है और लगभग कब्र में उतार भी दिया जाता है, यानी कि जो मैयत वाली वो चारपाई होती है उससे उठाकर लगभग इनको कब्र में उतार दिया जाता है। सिर्फ इतना फर्क रह गया था कि इनको कब्र में लिटाया नहीं जाता। अभी आप लोग जिस तरह जानते हैं कि कब्र में जब उतारने वाली मतलब जो टाइमिंग होती है या जो वो सारा प्रोसीजर होता है उसमें 2 4 लोग हैं, वो मैयत को पकड़ के बड़े सेफ्टी बड़े हिफाजती तरीके से उसको मैयत कब्र में उतारते हैं। इतने में नाज़रीन होता ये है कि एक बंदे को फील होता है कि ये जो बुजुर्ग हैं जिनका नाम नूर आलिम है, तहसील बाड़ा के जिला खैबर के ये रिहायशी हैं और इनका तल्लक शलोबर कबीले से बताया जा रहा है। तो नाज़रीन एक बंदे को जो उनका अजीज, जो उनका रिश्तेदार या शायद जो उनका बेटा होगा, उसको फील होता है कि ये जो मैयत है, ये जो नूर आलिम साहब है, ये कुछ हरकत कर रहे हैं। अब जब उनको थोड़ा सा चेक किया जाता है तो वो स्लो स्लो सांस लेते हुए दिखाई देती हैं, जिससे वहां पर तमाम जो लोग होते हैं उनमें एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है। और जिस तरह ऐसा कोई वाकया आ जाए, अगर आप लोगों के सामने भी आ जाए, तो थोड़ा बंदा डर भी जाता है, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के मामला वहां पर सारे देखे गए। इनको वापिस उस कब्र से बाहर निकाला गया। वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह मौत ना किसी को दे, जब अल्लाह ना चाहे कोई बंदा मरे तो फिर उसको कोई मार नहीं सकता, और जब अल्लाह चाहे कि ये बंदा ना बचे तो उसको कोई बचा नहीं सकता। तो नाज़रीन अब इस बंदे की आप टाइमिंग देखें, इसकी हैरत, कुछ बहुत से वाकये इस तरह के आप लोगों को देखने में मिल चुके होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, कि हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं वो मुर्दा करार दे देती हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो बंदा जिंदा हो जाता है, यानी कि उसकी सांस चल पड़ती है। अब इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को कुछ डिटेल बताऊंगा कि दीन इसके बारे में क्या कहता है और मेडिकल साइंस के बारे में क्या कहती है। लेकिन हमने कुछ चीजें इस तरह की भी देखी हैं कि कुछ लोग इस तरह के हैं जिनको डॉक्टर मुर्दा करार दे देते हैं और वो घर जब आते हैं वहां पर जो टाइम पीरियड होता है उस दौरान उनकी सांस बहाल हो जाती है। लेकिन ये नूर आलम साहब की आप किस्मत चेक करें कि इस बंदे को कब्र में उतारने ही वाले होते हैं, चंद लम्हों का सिर्फ टाइम होता है। अगर कब्र में उतार दिया जाता तो फिर उसके बाद तो नामुमकिन था इनके लिए कि ये वापस दुनिया में आ सकते। लेकिन हुआ इस तरह कि जब इनको कब्र में उतारने ही वाले होते हैं तो नाज़रीन की एक फीलिंग होती है, जो वहां पर लोग खड़े होते हैं उनको पता होता है, किसी का हाथ इनके जिस्म के साथ टच हो रहा होता है, उनको फील होता है कि ये बंदा सांस ले रहा है, ये बंदा जिंदा है। उसी कब्र में से वापिस उसको उठाया जाता है, मुंह के जरिए इन्हें सांस दिया जाता है। आप लोग देख भी रहे होंगे कि एक बंदा इनके मुंह के ऊपर कपड़ा रख के इनको सांस दे रहा है, और एक साइड पर एक बंदा खड़ा हुआ है वो थोड़ा सा इनको पुश कर रहा है। तो नाज़रीन इतने में तेजी से ये बंदा सांस लेता है। अब इसके बाद इनको दोबारा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर इनको ट्रीट करते हैं और खैरियत से इस बंदे को घर ठीक जिंदा सही सलामत वापस ले आया जाता है। अब नाज़रीन ये सब होता किस तरह से है और क्या इस तरह का बंदा वाकई कुछ देर जिंदा रह सकता है, कुछ अपनी जिंदगी मजीद उसमें
जो अल्लाह ताला ने एक टाइम उसको दिया है, तो क्या वो आम जिस तरह एक इंसान चलता फिरता इस तरह होता है या फिर नहीं। अब इसके बारे में नाज़रीन बात कर लेते हैं। को अगर हम मेडिकल साइंस के नजरिए से देखें तो इसको कहा जाता है लाज़ारिस फेनोमेनन। इसमें होता ये है कि जो इंसान डेथ करार दे दिया, मुर्दा करार दे दिया गया होता है, वो वजह ये होती है कि एक तो बाज़ कात इस मसले में जो दिल की धड़कन होती है वो आप ये समझ लें कि इस तरह की चल रही होती है कि उसको कोई डॉक्टरी मशीनरी चेक नहीं कर सकती। इसके तहत नाज़रीन फिर होता ये है कि जब दिल हमारा पंप करता है और खून हमारी नसों तक जाता है, तो वो दिल इतनी कम स्पीड में पंप कर रहा होता है कि ना हमें ये फील होता है कि ये बंदा जिंदा है, इसका दिल चल रहा है, और ना हमें ये फील होता है, आप लोग अक्सर देखते हैं ना कि बेन पकड़ी हो तो फील हो जाता है कि ये बंदा जिंदा है या नहीं है। तो लेकिन उसकी स्पीड इतनी स्लो होती है जिस वजह से हम लोग फील ही नहीं कर पाते कि इसकी रगों में खून दौड़ रहा है। तो इस चीज को नाज़रीन कहते हैं लाज़ारिस फेनोमेनन। तो इस वजह से डॉक्टर है वो कह देता है कि ये बंदा मर चुका है। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है सीपीआर के दौरान सीने पर दबाव की वजह से खून की गर्दिश आर्जी तौर पर बंद हो जाती है। जब दबाव हटता है तो दिल की बरकी सरगर्मी बहाल हो सकती है। हाई पोटाशियम लेवल या अद्वियात। अब नाज़रीन कुछ लोग जब बीमार होते हैं, रेगुलर वो हॉस्पिटल में रहते हैं, तो कुछ दवाइयां, कोई मेडिसिन इस तरह की होती हैं जिसकी वजह से मतलब एक बंदा लास्ट स्टेज के ऊपर है या उसको कोई बीमारी या खुदा ना खास्ता सीरियस हार्ट अटैक हुआ है, तो या कुछ और सीरियस बीमारी हो उसको जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल एडमिट हुआ हो, तो होता ये है कि उसको कुछ मेडिसिन इस तरह की यूज करवाई जाती हैं जो मेडिकल साइंस कहती है कि जिसकी वजह से उसका दिल लगभग काम करना छोड़ देता है लेकिन बहुत कम स्पीड में चल रहा होता है। अब उस बंदे की पहले कंडीशन इस तरह की होती है कि मतलब लोगों का माइंड बन चुका होता है कि ये बंदा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। तो कुछ मेडिसिन का असर इस तरह का होता है, कुछ खास मेडिसिन होती है और कुछ खास बीमारी में दी जाती है वो मेडिसिन कि वो बंदा तकरीबन मर चुका होता है। फिर होता क्या है कि जिस वक्त उसको मुर्दा करार दे दिया जाता है, उसको घर लेकर आया जाता है या वो रास्ते में जिंदा हो जाता है या घर आकर उसकी सांस बहाल हो जाती है, उसमें देखा यह जाता है अक्सर मैयतों में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग सीने के ऊपर अपना सर रख लेते हैं मैयत के, या उसको लिपटते चिपटते हैं उसके साथ, या उसको पुश करते हैं उसको। बात का हम लोग देखते हैं कि लोग ना मैयत के साथ लिपट लिपट कर रोते हैं, तो उसके सीने में एक प्रेशर पैदा होता है। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ना कि वो जिसको हार्ट अटैक होता है या कोई सीरियस कंडीशन होती है, सांस नहीं आ रहा होता तो पुश किया जाता है। तो अक्सर नाज़रीन फिर इस तरह का होता है जब उसके ऊपर वजन पड़ता है, उसको एकदम झटका टाइप सा मिल रहा होता है, तो उससे उसकी दोबारा जो दिल की धड़कन है वो तेज हो जाती है, नॉर्मल होने को आती है, और उसका जो ब्लड है वो उसकी नसों में दौड़ने लग जाता है जिसकी वजह से वो जिंदा हो जाता है। अब नाज़रीन इसी तरह का अमेरिका का एक मरीज है एंथोनी याले, ये 45 मिनट तक मुर्दा रहा और उसके बाद अचानक जिंदा हो गया। और इसके बाद बहुत सी नाज़रीन कोलंबिया की एक खातून है, इसको दफनाने लगे तो ये दफनाते वक्त जिंदा हो गई और लगभग कोई 6 से 6.5 घंटे ये खातून मुर्दा रही। बड़े बड़े वाकये इस तरह के देखने में आप लोगों को मिलते हैं। अभी रिसेंटली एक इंडिया की न्यूज थी कि एक खातून मर गई, उसका सारी रसूमात अदा होगी, उसकी जनाब जो फॉर्मेलिटी थी उसको जब वो शमशान घाट लेकर गए, वो लकड़ियों के ऊपर लिटाया, जलाने लगे, जिंदा हो गई। बस कुछ ही देर का टाइम था, नहीं तो नाज़रीन हो जाता काम तमाम। अब नाज़रीन इसके बारे में हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है, तो नाज़रीन कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा है कि कह दो इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहली बार इन्हें पैदा किया। और फिर नाज़रीन कुछ हदीस के मुताबिक इसकी डिटेल ये निकलती है कि मौत के वक्त रूह को निकलने का अमल इंतहाई तकलीफदेह होता है और इसके बाद जिस्मानी वापसी मुमकिन नहीं। यानी कि अगर कोई बंदा एक मरतबा फोत हो चुका है, जानवन तौर के ऊपर फोत हो चुका है, तो फिर वो वापस नहीं आ सकता, उसकी जिस्मानी और दुनियावी जिंदगी खत्म हो चुकी है। वो आखिरत में जरूर जिंदा होगा, या फिर जिस तरह मौलवी हज़रात कहते हैं कि उसको कब्र की जिंदगी मिलेगी,
या उसको क़यामत के दिन अल्लाह ताला दोबारा उठाएगा, तो ये जिंदगी है। इस तरह के वाकयात कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से होते हैं, लेकिन बहुत कम। अब नाज़रीन, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बड़ी थोड़ी सी टेंशन वाली चीज ये बता दूं कि कहा यह जाता है कि हर 500 में से 2 लोग इस तरह के हैं जिनको इस तरह दफना दिया जाता है, यानी कि डॉक्टर भी उसको मुर्दा करार दे देते हैं, या फिर जिसकी घर में डेथ हो गई है वो अंदाजा ही नहीं होता कि ये बंदा हकीकत में मर चुका है, क्योंकि उसके साथ भी यही कंडीशन होती है। और होता क्या कि उसको दफना दिया जाता है, क्योंकि हर बंदा तो जिंदा नहीं ना इस तरह से आप अपनी आखिरी रसूमात में जिंदा हो जाता। तो वो जिसका भी कोई फोत हो जाए, मरना तो सब ने है ना, आपने हमने सब ने मरना है, जिसका भी कोई फोत हो जाए वो करे ये कि पहले अच्छे से मेडिकल तसल्ली करवा ले, डॉक्टर से तसल्ली करवा ले। अगर किसी की घर में डेथ हो गई है तो वो इमरजेंसी में ले जाकर उसकी तसल्ली करवा लें, या किसी सीनियर डॉक्टर को, 1122 वालों को आप लोग फोन करें, उनको बड़ा अच्छा खासा तजर्बा होता है, वो काफी प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि उनको पता होता है, इल्म होता है कि ये बंदा फोत हो चुका है, मर चुका है, उसके बाद वो लोग काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद वो कुछ 10-15 मिनट मेहनत करने के बाद जब उनको मुकम्मल तसल्ली हो जाती है कि ये बंदा फोत हो चुका है, उसके बाद वो फिर कहते हैं कि ये मर चुका है। वो इतना ही आके नहीं, हालांकि अमूमन उनको पता होता है, जब वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो जब वो कंडीशन देखते हैं, वो नब्ज चेक करते हैं, वो उनको अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा फोत हो चुका है। लेकिन उसके बाद आप लोग कभी देखिएगा, अगर आप लोगों के सामने इस तरह की चीज है, तो 1122 वाले जो बंदे होते हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर 10 से 15 मिनट लगाते हैं कि हो सकता है कि इस बंदे के साथ यही वाकया तो नहीं हुआ जिसे नाज़रीन जो मैंने आप लोगों को बताया है, लजारस फेनोमेनन। तो इसके तहत आप लोग मुकम्मल तसल्ली करके फिर अपनी जो मैयत है उसको दफनाएं। और इसके बाद मैं आप लोगों को इसके मतलब एक और चीज़ बता दूं कि जो ये इस तरह के बंदे होते हैं जो इस तरह जिंदा बच जाते हैं, वो अमूमन देखा यही गया है, बल्कि मेडिकल साइंस कहती है कि वो बहुत कम जिंदगी उनकी होती है, क्योंकि उनका अंदरला तकरीबन डैमेज हो चुका होता है, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपनी ज़्यादा देर तक उनके जो अंदरूनी अज़ा हैं वो चल सकें। तो लेकिन बहुत कम होता है कि ऐसा बंदा कुछ थोड़ा ज़्यादा अरसा निकाल जाए, नहीं तो अमूमन कुछ दिन ही होते हैं ऐसे लोग दोबारा फोत हो जाते हैं। बहरहाल जो भी है, ये एक इस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला का खास करम है, जो ये बंदा कब्र में लेटने की सिर्फ इसकी देर कुछ लम्हों के लिए वापस आ चुका। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह।